यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। अभी अपना जो नया टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, कितने प्रकार से जोड़ेंगे और क्यों जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा और ऐसे नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रतिरोधों को संयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रतिरोधों को संयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण यह है कि हम किसी विद्युत परिपथ में अपनी इच्छा के अनुसार उस परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए और उस पर विभवांतर आरोपित करने के लिए हमें प्रतिरोधों को अदल बदल कर रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कोई परिपथ है और परिपथ में हमें मान लीजिए कि 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रतिरोधों को उसका जो परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको चेंज करना पड़ेगा अपनी इच्छित धारा को प्राप्त करने के लिए। तो चेंज करने के लिए हम प्रतिरोधों को क्या करेंगे, दो प्रकार से संयोजित कर देंगे। ठीक है, और कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रतिरोधों को मिश्रित क्रम में भी संयोजित करते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह परिपथ में इच्छित धारा को प्राप्त करने के लिए हमें एक इच्छित प्रतिरोध बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक रहेगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर दो क्या रहेगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और कुछ प्रतिरोध ऐसे होते हैं उन दोनों में मिश्रित क्रम भी हम काम में लेते हैं, यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम दोनों ही एक ही परिपथ में एक साथ काम में लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, इसके लिए हम डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारे पास में तीन प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोधों में जो पहला प्रतिरोध है उसकी वैल्यू R1 है, दूसरा प्रतिरोध है उसकी वैल्यू R2 है और तीसरे प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, R3 है। ठीक है, यदि ये इस प्रकार से जुड़े हैं तो कौन से क्रम में कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। और इन पर हम एक बैटरी से विभवांतर आरोपित करते हैं। ठीक है, विभवांतर आरोपित करने पर क्या होगा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये तीर का चिन्ह है वो क्या बताता है, धारा आई की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि धारा इस प्रकार इधर से प्रवाहित हो रही है। ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई है। ठीक है, और इस प्रकार से यह पूरा परिपथ पूर्ण करके इस प्रकार से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, बैटरी से फिर पॉजिटिव टर्मिनल में इस प्रकार से धारा सप्लाई होती है। इस चक्कर में हम मान लेते हैं कि बैटरी का जो विभवांतर है वो V है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इन प्रत्येक प्रतिरोध में से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी है, सेम है। यानी कि यहाँ पर भी जो धारा है वो I1 है, इसमें भी धारा I1 है और यहाँ पर भी धारा कितनी है, I1 नहीं II है। ठीक है, धारा क्या है, II है। बट यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सब जगह भिन्न भिन्न होगा। V1, यहाँ पर वोल्टेज V2 और यहाँ पर वोल्टेज हम कितना मान लेते हैं, V3। इसको भी इसके इक्वली कर देते हैं, है ना, सब बराबर बराबर ताकि अच्छा लगे। और कुछ बच्चे जो प्रतिरोध है ऐसे 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 बनाएंगे, ऐसे से नहीं बनाना, बिल्कुल आपको ऐसे ये वाली पोजीशन लेनी है ना, ये वाली पोजीशन, यानी कि जो प्रतिरोध का संकेत है इस वाली पोजीशन में ही आपको दिखाना है जिगजैग। इसके अलावा और कोई जो आपकी आकृति या पोजीशन बन रही है वो सब क्या है, गलत है। अब दूसरी बात यह है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए या इस प्रकार से संयोजित किया जाए ताकि प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो एक समान रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यदि इस प्रकार से जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, एक समान है। इसमें भी I और इसमें भी I। तो ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यदि संयोजित करते हैं तो प्रतिरोध का यह क्रम भी, यह संयोजन भी श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं तो आप देख लीजिए, दो या दो से
2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन धारा I एक समान है एवं धारा I एक समान है। तो देख लीजिए पहले एक बार, ये आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान हो, तो ये है क्या कहलाएगा, सन्निक्रम संयोजन कहलाएगा। अब हम इस डायग्राम को देखकर क्या लिख रहे हैं, 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 जिनको चित्र अनुसार संयोजित करते हैं और प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 है और प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान है वो क्या है, एक समान है, ऐसा आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम 2 बिंदु फाइंड आउट कर लेते हैं, एक बिंदु A और ये कर लेते हैं B। तो अब हमें क्या करना है, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। हमें A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप आगे देखें, आप जैसे आपने संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किया था इससे पिछले वाले चैप्टर में, सेम उसी प्रकार से अब आपको यहां पर भी करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना कि A व B के मध्य तुल्य विभवांतर A व B के मध्य कुल विभवांतर V है तो V का मान क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों की क्या होगा, बराबर होगा। इन तीनों की क्या होगा, इन तीनों की योग की क्या होगा, बराबर होगा। इक्वेशन डाल दीजिए 1, ठीक है। अब विभवांतर V1 के लिए ओम के नियम से ठीक है, तो ओम के नियम से V1, यहां पर विभवांतर कितना है, V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ओम के नियम से क्या था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V का मान कितना है, V1, I की वैल्यू कितनी है, I, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां और यहां इन तीनों के लिए हमने V1, V2 और V3 के मान ज्ञात कर लिए। अब ये तीनों मान हम यहां पे रखने वाले हैं, बट एक चीज आपको और माननी है, हम ये मान लेते हैं कि A और B के मध्य जो कुल प्रतिरोध है वो R इक्विवेलेंट है। तो देखें, एवं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो, एवं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो V इज इक्वल टू कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर कितना है, B के मध्य V है, कुल धारा कितनी है, I है, और कुल प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट। तो ओम के नियम से ये वाली इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, ठीक। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2 और इसको इक्वेशन डाल दीजिए 3। तो समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने, बिल्कुल सिंपल है, मान रखने पर, वैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, मान रखने पर तो रख दीजिए मान समीकरण 1 में रखना है, ये रहा I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 IV1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, बिल्कुल सिंपल है। I क्या आ रहा है, इधर इस वाले साइड में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, बहुत इजी है, I से I कैंसिल, तो ये क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये क्या है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। यदि संयोजन में n प्रतिरोध जुड़े हों तो, यदि संयोजन में n प्रतिरोध जुड़े हों तो, ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश
प्लस आर एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। यदि संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है वो भी यदि बराबर हो तो क्या होगा, देखें। यदि संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का मान समान हो तो, यदि संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का मान समान हो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस डैश डैश प्लस आर, यानी कहां तक, एन तक। ठीक है, तो ये जैसे ये दो, ये 1 और 2 ही हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का ऐड करके 2r, ये 3 है तो 3r। इसी प्रकार से यदि n तक है तो इनको क्या लिख सकते हैं, nr। तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू nr। ये लो जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एनीवेयर। और ये वाला n प्रतिरोधों के लिए और ये यदि प्रतिरोध इक्वल हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके बारे में 1-2 पॉइंट और भी हमें अभी चर्चा करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो आप देखिए क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। प्रथम स्टार यानी फर्स्ट स्टार क्या है। पहली बात यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, समान। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, कि संयोजन का जो तुल्य विभवांतर है, यानी ए और बी के मध्य जो तुल्य विभवांतर है वो v इन सब पर उत्पन्न विभवांतरों की क्या होगा, योग के बराबर होगा। यानी कि जो तुल्य विभवांतर है, तुल्य विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होगा। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए आप। तुल्य विभवांतर का मान है प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होगा, यानी कि ए और बी के मध्य जो तुल्य विभवांतर हो कितना है, परिपथ का जो तुल्य विभवांतर हो कितना है, v है। ठीक है, तो इस v का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर इस पर कितना है, v1, इस पर कितना है, v2, और इस पर कितना है, v3, तो इनके क्या होगा, योग के बराबर होगा। इनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। अगला स्टार 3। स्टार 3 क्या है कि संयोजन में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है वो किस प्रकार से इंडिकेट करता है, तो आप देखें इनको। ठीक है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी अधिक होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आया था आपके पास में आर इक्विवेलेंट, इसका जो मान है वो R1, R2 और R3 इन सब के मान से ज्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको 3 विशेषताएं इसकी याद रखनी है। कोई ज्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले से इसको पढ़ चुके हैं 10th क्लास में ही, या फिर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन वहां पर भी आपने देखा था, तो वहां पर इस प्रकार की चर्चा की, तो आपके लिए कोई ये नई चीज नहीं है। बट संधारित्रों के साथ इसकी यदि हम तुलना करें तो तुलना करने पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो संधारित्र का तो इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, बट प्रतिरोधों के लिए क्या है, R = R1 + R2 + R3 R इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी इसमें तो ये क्या आए थे, 1/, में आए थे, और प्रतिरोधों में श्रेणीक्रम क्या है, सीधा सीधा, बस दोनों में कितना अंतर समझना।
क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इनको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन इस प्रकार से सीधा सीधा जोड़ देते हैं और प्रतिरोधों को उल्टा कर देते हैं, पता नहीं क्यों, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।